जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर और न्यू पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपको रेलवे ग्रुप डी में इस बार एक सीट पक्की करनी है तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास में साथियों आपको तो हम प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन इसमें लिए हैं, साथ ही साथ आपको इसमें न्यू पैटर्न से जो क्वेश्चन बन रहे हैं और आजकल पूछे जा रहे हैं उससे भी क्वेश्चन को लिए हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, और न्यू पैटर्न से जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हाल फिलहाल के एनटीपीसी हुआ था एग्जाम, और उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए न्यू पैटर्न से उसी पैटर्न पे और आपके ग्रुप डी के पैटर्न पे क्वेश्चन को लिए हैं। तो बिल्कुल क्लास को देखिएगा लास्ट तक, इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके लिए। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पहला नंबर है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शादी सगुन योजना जो है कब शुरू की गई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों यहां से प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद करके चलेंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शादी सगुन योजना जो ये कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू किए गए 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर जो है होती है। चलिए बताइए। तो भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है। तो याद रख लीजिएगा, ये जिम्मेदारी जो होती है ये जिम्मेदारी होती है एसबीआई पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एसईबीआई पे। आगे देखिए अगला नंबर यहाँ पे प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि गल्लेथा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह प्रश्न 2008 में पूछा था ग्रुप डी में, तो इसको याद रखिएगा कि गलेथा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। यह क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे अगर बी लगाए हैं तो सही जवाब है समताप मंडल में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि ईरान का नेपोलियन किसे जो है कहा जाता है। ये बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ये नादिर शाह को कहते हैं। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे ए सही जवाब दिए गए, नादिर शाह को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है कि विधायी शक्ति या किसमें जो है निहित होती है। ये आपके न्यू पैटर्न से क्वेश्चन है और आपकी आने की संभावना 100% है साथियों, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है। तो विधायी शक्तियां निहित होती है विधायिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, विधायिका में होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न जो सीधे पेपर में आएगा, कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम जो है ना क्या था। तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था, तो इसका नाम हो जाएगा कोलंबिया। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, कोलंबिया होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, और प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है। चलिए बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। कई बार आपके एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है कि अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है। तो आप बताएंगे किस में जा सकता है। तो यहाँ पे आप जो है 8 क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आप 8 क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या लगाएंगे, तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय हो। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है।
तो यहाँ पे आप 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 10th है, महाबलीपुरम के एकांश रथों का निर्माण किसने जो है कराया था। तो महाबलीपुरम के एकांश रथों का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराए थे पल्लव वंश। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा सही जवाब, पल्लव वंश कराए थे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि माले किस देश की राजधानी है। चलिए बताइए, तो माले किस देश की राजधानी हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे मालदीव के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मालदीव के होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे, विश्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताइएगा, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1945 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, घाना की राजधानी जो है क्या है। तो घाना की जो राजधानी होगा, इनकी राजधानी अक्रा हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अक्रा हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित हो जाएगा कहाँ पे, तो ये आपके नागपुर में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नागपुर में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो इनके 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 7 सदस्य होते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक जो है ना कौन माने जाते हैं। तो भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, चवार्क माने जाते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि नायडू ट्रॉफी किस खेल से जो है संबंधित है। तो नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, क्रिकेट से होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि मद्रास के स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी। तो मद्रास की स्नेक पार्क की जो स्थापना किए थे, इनके स्थापना कौन करते हैं, तो 18 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कर देंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, जो हूबहू आपके पेपर में ये प्रश्न पूछेगा, चिल्ली की राजधानी जो है क्या है। तो चिल्ली की राजधानी पूछा है, तो इनकी राजधानी हो जाएगा कहाँ पे, तो 19 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइए, तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, तो भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे, इनके संस्थापक हो जाएंगे आप सभी लोग का गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन आप सभी लोग का ए जो है सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि खासी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए, तो खासी जनजाति किस राज्य से संबंधित होगा, तो खासी जनजाति जो ये मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मेघालय से संबंधित है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में कब जो है हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में कब हुआ था, तो ये होते हैं आपके 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1951 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि टावर ऑफ लाइसेंस कहाँ स्थित है। तो टावर ऑफ लाइसेंस कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ये मुंबई में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए बताइए, तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अमरकंटक में है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, केंद्रीय खनन संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय
खनन संस्थान कहाँ पे स्थित होगा? तो केंद्रीय खनन संस्थान जो है ये धनबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, धनबाद में स्थित हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? चलिए बताइए, तो अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में होता है? तो अजंता गुफाओं का निर्माण होते हैं सातवाहन काल में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इनकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब है, जॉर्ज यूल किए थे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 क्वेश्चन है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो यह स्थित असम में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, असम में स्थित है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए आपसे 30 नंबर, क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक किससे जो है ये संबंधित है? तो क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह संबंधित है मोहम्मद अजहरुद्दीन से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड किस देश की मुद्रा हो जाएगा? तो रैंड जो ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? तो नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? तो नेत्र गोलक में 6 मांसपेशी होते हैं। आप सभी लोगों का ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 मांसपेशी होते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, जो काफी इंपोर्टेंट है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण ये किसने कराया था? और अभी आपको पता होगा जंतर मंतर पे क्या है, तो आपको पता है कि हड़ताल भी हो रहे हैं, तो ये आप लोगों का आपको पता ही होगा। चलिए बताइए, तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराए हुए थे कौन? सवाई जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 34, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है, इनका उद्गम स्थल होगा अरावली पर्वतमाला में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अरावली पर्वतमाला में है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या दिए गए हैं? प्रश्न आपसे पूछे गए कि मिस्र की राजधानी क्या है? चलिए बताएंगे, तो मिस्र की राजधानी जो है काहिरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी करेंगे, सही जवाब काहिरा हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।